एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू वी ना, I करंट होता है। तो इसको प्रूफ कैसे करें, मतलब ये आया कहाँ से? इफ़ यू आर इन 12th इट इज़ वेरी गुड बिकॉज एग्ज़ाम में पूछ सकता है कैसे डिराइव हुआ है। और अगर आप ड्रॉपर में भी हो, अगर आपको जानने की इच्छा है कि ये कैसे आया, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर बोथ ऑफ यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानिए कि ये है आपका कंडक्टर, ठीक है। होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर में, इतने लूजली बॉन्ड होते हैं कि वो रेंडमली कहीं पे भी मूव करते थे। अब रेंडमली कहीं पे भी मूव करते थे तो इलेक्ट्रॉन के पास फ्री का एनर्जी दिख रहा था सबको। तो वो बोले क्यों ना हम इस एनर्जी का फ़ायदा उठाएं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट होने की वजह से, मान लो अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे भी V है तो यहाँ पे भी ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रन किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होता है, यानी कि वो जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर ही होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब रन करता है तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करता है, ये तो पता ही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं बिकॉज दे आर नेगेटिव चार्ज। थोड़ा बेसिक से अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है दे ऑल्सो फॉलो दिस सेम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वेयर एज नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर है? अब सिंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट यानी लो से हाई मूव करेगा। अब सारे एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, ऐसा हम लोग मानते हैं, ज्यूम करते हैं कि सब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन माना जाता है कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब पहले की क्या बात थी, इलेक्ट्रॉन जो था वो जिगजैग मोशन कर रहा था। जिगजैग मोशन करने की वजह से इसके पास थर्मल एनर्जी थी। अब थर्मल एनर्जी थी तो वो होता क्या था कि यहाँ पे मान लो पहले इलेक्ट्रॉन इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर आया, तो ऐसे करते करते वो अपने प्लेस पे पहुँच जाता था, जिसकी वजह से इसका एवरेज वेलोसिटी जो होता था वो ज़ीरो के बराबर हो जाता था। ठीक है, लेकिन जब हमने बैटरी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन माना जाता है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते थे, उसको बोला गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत ही मतलब कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है, माने जाते हैं सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ, हमने करंट फाइंड करने की कोशिश की। वही सेम कंडक्टर है, बैटरी से कनेक्टेड है एंड ऑल एवरीथिंग, हमें केवल मतलब है इस कंडक्टर से। अगर आपको पता होगा, थोड़ा सा और बेसिक्स में चलते हैं, जो आई होता है एवरेज वो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, वेयर एज आई इंस्टेंटेनियस होता है डी क्यू बाई डी टी। अगर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में और जाएंगे तो क्यू होता है एन ई के बराबर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब ये तो पता था कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ना क्वेश्चन इज हमें कैसे पता चलेगा इस बड़े से कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे बात फंस गई। तो कोई आके बोला कि हम लोग एक पर्टिकुलर कंडक्टर का एरिया लेंगे। लेट से हमने जो लेंथ ली, मतलब कि छोटा सा कंडक्टर लिया है वो ए बी है, जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। अब इसी कंडक्टर को हम बाहर बनाते हैं, ये ए था, बी था, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, हमने बोला कि वी वॉल्यूम पे
जो हमारा वॉल्यूम जो है वो एक्स के बराबर है। या फिर हम मान सकते हैं अपने हिसाब से कि वी वॉल्यूम पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो बोले एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना फ्लो करेगा, तो बोला एन बाई वी, और इसी एन बाई वी को एक और टर्म दे दी है स्मॉल एन से, जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बोला कि वी में एन है, वन में एन बाई वी है, तो ये ए बी यानी एक्स में कितना होगा, एक्स में होगा एन बाई वी इंटू एक्स। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये इंटू ये, यही तो वॉल्यूम है, तो हम एक्स में ये होगा, यानी यूनिट में अगर एन बाई वी है तो एक्स में एन बाई वी इंटू एक्स। एन बाई वी को हम लोग एक और सिंबल से संबोधित करते हैं, दैट इज स्मॉल एन एक्स ए। ये तुम्हारा जो आया है दैट इज योर कैपिटल एन। एन एक्स से कैपिटल एन के बराबर। थोड़ा और जाएंगे तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। क्या वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो इसीलिए छोटे टाइम की बात करें डी टी। तो यहाँ से वी डी का फॉर्मूला जो होगा एक्स बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी एक्स पे हम लोग, इस एक्स में हम लोग पुट करते हैं, तो एन इज इक्वल्स टू एन वी डी इंटू डी टी इंटू ए। क्या आपको नज़र आ रही है? ये किसकी वैल्यू हो गई, एन की। और आपको पता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Q इज इक्वल्स टू एन ही है क्या, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आया था स्मॉल एन वी डी डॉट डी टी इंटू ए, और यहाँ पे हम e से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था तुम्हारा, मान लो एक डी क्यू की बात किए हैं, तो डी क्यू हमें पता है डी क्यू बाई डी टी ही तो करंट है, तो डी टी को हम नीचे ले जाते हैं, एन वी डी ए ई, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो वी डी ई एन ए, यही आपका करंट आया। तो यहाँ से आया आपका I इज इक्वल्स टू वी ना। सो ये था आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम वेरी बेसिक to this proof. I hope you like this video. If you like this, please like it.